आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को कमाई, खर्चा और ऋण के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस पर थोड़ी चर्चा इस ढंग से करने जा रहे हैं कि साधारण मनुष्य का ज्ञान बढ़े ताकि वो अपने कर्मों में सुधार कर सके। देखिए, मनुष्य योनि तो कर्म प्रधान है, भोग प्रधान तो नहीं है। भले ही कलयुग में लोगों ने इस योनि को भोग योनि ही बनाकर रख दिया है। दूसरी बात, हम कमाई को प्लस के चिन्ह से बताने जा रहे हैं, खर्चा को जीरो से और ऋण को माइनस से, ताकि इन तीन चिन्हों से हमें जीवन में हर क्षण अपने दिनचर्या में एहसास होता रहे कि हमारा जीवन प्लस की ओर जा रहा है या माइनस की ओर जा रहा है या फिर जीरो की ओर जा रहा है। शास्त्रों में प्रकृति का अर्थ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की सम अवस्था को कहा गया है। देखिए, ये तीनों गुण नजर तो नहीं आते, लेकिन शास्त्रों में इन तीनों गुणों के लक्षणों का जिक्र किया है। तो लक्षणों के आधार पर ही हम निर्णय ले सकते हैं या समझ सकते हैं कि समय विशेष में कौन सा गुण चल रहा है। दूसरी बात, देखिए, क्योंकि ये तीनों गुण नित्य रहते हैं और इन्हीं गुणों से ही फिर 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसे साधारण मनुष्य आपके हमारे देखने में जो आता है उसी को ही हम प्रकृति मानते हैं। दूसरी बात, देखिए, एक समय में एक गुण, चाहे वो सतोगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो या तमोगुण हो, केवल एक ही गुण प्रधान अवस्था में रहता है। दूसरा गुण उसके तुलनात्मक में गौण रहता है और तीसरा गुण अति गौण रहता है। शास्त्रों में इस तरह से भी कहा गया है। हम सभी मनुष्य ये तो जानते ही हैं कि देखिए, ये जो दिन रात चलते हैं पृथ्वी पे, वैसे तो सूरज की दृष्टि से तो दिन ही दिन है, रात है ही नहीं। वो तो पृथ्वी गोल है, इसलिए सूरज का जो प्रकाश है वो आधे हिस्से में ही पहुंच पाता है, दूसरे हिस्से में पहुंचता नहीं, तो वहां रात गिन ली जाती है। तो कुल मिलाकर ये हमें ज्ञात है कि 24 घंटे क्या दिन रात माना गया। तो जब तीन गुण नित्य रहते हैं तो लगभग तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ गए। फिर दूसरी बात, इन गुणों के आने का एक क्रम है। देखिए, सूरज के ढलते ही शाम को, वैसे तो मैंने बताया ना कि सूरज कभी उगता भी नहीं है, मतलब सूर्योदय भी नहीं होता और सूर्यास्त भी नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि दिन रात बनते, देखिए, शाम को जैसे ही सूरज छिपता है, ढलता है या अस्त होता है, तभी तमोगुण का आरंभ होता है। तो तमोगुण के बाद फिर एक सतोगुण आता है, फिर सतोगुण के बाद रजोगुण आता है, फिर रजोगुण के समाप्त होने पर पुनः से तमोगुण आ जाता है। गुणों के आने जाने का ये क्रम अनादिकाल से इसी तरह चल रहा है। देखिए, 84 लाख योनियों का रहस्य में या अन्य कई सत्संगों में हमने ये बताया था कि मनुष्य योनि केवल कर्म प्रधान है, अर्थात मनुष्य योनि में ही किए गए कर्मों का फल आता है या लिखे जाते हैं, यह हमारा कर्माशय बनता है।
देखिए, शास्त्रों में ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का विस्तार से गीता में 14वें अध्याय में बताया गया है। अर्थात इन गुणों का सही सही मतलब क्या है वो तो गीता में बताया गया है, लेकिन हमने आज की चर्चा में इन गुणों को साधारण मनुष्य को जरा समझाने के लिए, क्योंकि देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण, और रजोगुण से 10 गुना अच्छा है सतोगुण। ये हमने अभी तक हमने जितने भी सत्संग किए हैं, इसको आधार लेकर हमने चर्चाएं की हैं। देखिए, मनुष्य जोनि स्वभाव से तो रजोगुण है, लेकिन क्योंकि रजोगुण को हमने खर्चा में किया, यानी हम जितना कमाते हैं अगर उतने ही खर्चा कर लेते हैं तो फिर तो कोई लाभ नहीं हुआ ना। देखिए, सतोगुण में क्या है, हमने कमाई शब्द से जोड़ा है, अर्थात हम जितना कमाते हैं उसमें कुछ बचत होनी चाहिए ना। देखिए, साधारण जीवन में हर आदमी चाहता है कि देखिए हम जितना भी कमाते हैं, किसी को 10,000 तनख्वाह मिलती है, किसी को 50,000 मिलती है, किसी को मतलब जो जितना भी कमाता है उसका उद्देश्य होता है कि मैं कुछ बचत करूं, यानी यही कमाई है। देखिए, वैसे तो मनुष्य जोनि में आध्यात्मिक उन्नति करना ही कमाई है, यानी कि हम जितनी आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं वो हमारी सुरक्षित रहती है। देखिए, इस कमाई को भौतिक धन से नहीं जोड़ लेना। देखिए, मरने के साथ ही बैंकों में रखा हुआ या किसी भी तरह की पूंजी या कमाई वो सभी समाप्त मान ली जाती है। शास्त्रों में तो सत्वगुण को क्या है, निर्मल बताया गया है, स्वच्छ बताया गया है, प्रकाश बताया गया है, ज्ञान से जोड़ा गया है। देखिए, प्रकाश में तो हमें रखी हुई वस्तुएं नजर आती है ना, अंधेरे में तो हमें कोई चीज नजर नहीं आती ना। अंधेरे में तो ठोकरें लगती हैं। देखिए, शाम होते ही हम अपने अपने घरों में रोशनी करते हैं ना। देखिए, रोशनी होते ही हमें सब कुछ साफ साफ नजर आता है। इसी तरह हम संसार में देखते हैं कि कुछ लोगों के ज्ञान में और बुद्धि में बहुत वृद्धि होती है, वो नए नए आविष्कार करते हैं, हालांकि उनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का नहीं होता। देखिए, जब हम सत्संग करते हैं तो भी सतोगुण में आ जाते हैं। जब कोई आविष्कार करने में लग गया है या बुद्धि के द्वारा ज्ञान के स्तर पर कोई आविष्कार में लग जाते हैं, वो भी सतोगुण है। लेकिन उससे हमारी भौतिक कमाई ही हो सकती है। अगर देखिए, जब जब हमारा उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति का होता है, देखिए जब हम सत्संग करते हैं तो हमारा सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब कोई आविष्कार में लग जाता है किसी भी तरह का, हालांकि देखिए सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा तो उसमें दोष कम है। देखिए, तमोगुण में तो दोष ही दोष है, रजोगुण में दोष, क्योंकि देखिए हमने रजोगुण को 10 कहा था और तमोगुण को 1 और सतोगुण को 100। तो 1 और 10 में तो ज्यादा दूरी नहीं है ना। देखिए, जब मनुष्य सतोगुण में नहीं होता तो वो रजोगुण में होता है, और जब जब रजोगुण में रहते, देखिए हम क्यों अक्सर कहते हैं कि भोगों से हमें बचना चाहिए। भाई, भोग सारे होते हैं रजोगुण में, और रजोगुण में भोग जब होते हैं तो तमोगुण उसका पड़ोसी है। इसलिए बार बार देखिए, जब हम कमाई अधिक रखते हैं तब तो हमें लोन लेने की जरूरत नहीं होती ना, कर्जा लेने की। लेकिन जब हम रजोगुण में रहते हैं तो कमाई जितनी हम होती है उतनी हम खर्चा कर देते हैं। तो ऐसे में जब हमारा खर्चा कुछ अगर बढ़ जाता है, जैसे किसी किसी महीने में आदमी की जितनी कमाई होती है खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या लेता है, लोन लेता है, कर्जा उठाता है, ऋण लेता है, फिर उसको उतारना पड़ता है ना। देखिए, कर्जा आप कोई भी लेते हो तो उसको मूल धन भी वापस करना होता है। देखो, बैंकों से आप कोई लोन लेते हो, कर्जा लेते हो तो ब्याज भी देना होता है ना। अब हम आपको आज की चर्चा में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को कमाई, खर्चा और ऋण को कर्मों के साथ जोड़ने जा रहे हैं। देखिए, हम जब भी रजोगुण में
रह के कर्म करते हैं तो वो हमारी जितनी भी कमाई होती है उसमें हमारा बचत भी नहीं होती और लोन भी नहीं चढ़ता, यानी ऋण भी नहीं चढ़ता। यानी हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी जब भी हम कर्म करते हैं सकाम भाव से तो उसके फल की प्राप्ति हमें हो जाती है। प्रकृति इसमें कोई विघ्न पैदा नहीं करती। दूसरी ओर जब हम सतोगुण में रह के कोई ऐसे कर्म करते हैं दान पुण्य सेवा के, अर्थात सकाम भाव से, कि दूसरों का जीवों को भी सुख मिले, फिर उसके बदले में बाद में मुझे भी सुख मिले, ऐसी भावना रहती है। जबकि तीसरे जो तमोगुणी कर्म है वो ऋण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम अपने सुख के लिए प्रकृति की 84 लाख योनियों के अन्य जीवों को कष्ट में डाल देते हैं, उनको दुख देते हैं, किसके लिए? अपने स्वयं के सुख के लिए, अपने भोगों के लिए। अर्थात स्वयं तो हम कमाई नहीं कर रहे, हम दूसरों का छीना झपटी कर रहे हैं, दूसरों का हक मारने जा रहे हैं। तो ऐसे सभी तामसिक कर्म ऋण के रूप में आप समझ सकते हो, जिनका भविष्य में, देखिए वर्तमान जीवन में, देखिए कर्मों का तो ऐसा हिसाब है ना, जिन कर्मों को हम वर्तमान जीवन में ही भोग लेते हैं उसका तो आगे फल नहीं भोगना पड़ता। लेकिन हमारी आयु तो एक सीमित है ना। देखिए हमारा स्थूल शरीर की कभी भी जब मौत आती है किसी भी कारण से, तो हमारे किए गए कर्म जो पेंडिंग में रह जाते हैं, या ऐसे कर्म जिनका अभी फल आया नहीं होता, या जो हम भोग नहीं पाते, तो ऐसे सभी कर्म अगले जन्मों में या अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जो हमने तामसी कर्म किए हैं तो इसका ये एक ऋण ही समझो, जिसका हमें भविष्य में या अगले जन्मों में, यानी हमें उनका दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। और अभी हमने जब उदाहरण दिया था ना, देखिए बैंक में मूल धन भी लौटाना होता है जब हम लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, और उस पर ब्याज भी देना होता है। इसी तरह आप कर्मों को भी इस संदर्भ में जोड़ सकते हैं, यानी कि जो हमने तामसी कर्म किए हैं उसका तो हमें दुख रूपी फल आएगा ही, उस पर ब्याज अलग से जाता है, अर्थात वो अधिक गुना बन के हमें दुख रूपी फल भोगने ही पड़ते हैं। देखिए हम अपने जीवन में अपने घरों के आसपास, या दूसरे शब्दों में मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं वे सभी अपने अपने ऋण ही उतार रहे हैं। कैसे? दुख भोग के। देखिए नीचे की जोनियों में तो दुख ही दुख है ना, दुख तो मनुष्य जोनि में भी है लेकिन सुख भी है। लेकिन नीचे की जोनियों में तो सुख नाम मात्र के ही है ना, दुखों के ही अधिक रहते हैं ना नीचे की जोनियों में। देखिए हम लोग जैसे सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर का खाना भी हमें मिल जाता है, रात का खाना भी मिल जाता है, फिर सोने की भी जगह है। आप अगर अपने घरों के आसपास देखो तो गाय को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, वो अपने खाने की तलाश में ही रहते हैं। देखिए किस पशु को या पक्षी को 2-2 4-4 दिन खाना नहीं मिलता तो ऐसा तो नहीं लगता ना, तो वो दुख ही तो है ना उनके लिए, वो अपने भोजन की तलाश में ही रहते हैं। अगर उनको भोजन नहीं भी मिलता तो क्या करें? इंसान को देखो, एक वक्त अगर भोजन नहीं मिलता, 2 वक्त नहीं मिलता, तो उसको कितना दुख होता है। ये तो परमात्मा की कृपा है कि वो भूखे रहकर भी सो जाते हैं, लेकिन दुख तो दुख ही है ना, ये तो परमात्मा की कृपा रहती है सभी अचेत देखिए क्योंकि सभी जीव परमात्मा के ही अंश हैं, इसीलिए तो नीचे की जोनियों को अचेत रखा गया है, ताकि उनको जो अपना जो दुख रूपी फल भोग रहे हैं, देखिए अब ऋण लिया है तो ऋण भी लौटाना है और उस पर ब्याज भी देना है। तो परमात्मा की ऐसी कृपा है उन जीवों पर भी
ताकि उनको पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो। इसलिए मनुष्य से ऐसी सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा गया है। देखिए, सबसे नीचे की जोनी वृक्ष है। देखिए, आम बच्चे के बाद वृक्ष की टहनी को तोड़ते हैं, पत्ते तोड़ लेते हैं, या हम भी अपने उपयोग के लिए कुछ उसके फल लेते हैं तो उनको उतना कष्ट नहीं होता। लेकिन जोनी तो वो भी है ना, वृक्ष भी तो, वनस्पति भी तो एक जोनी है। देखिए, हमने वनस्पति की यात्रा में इस पर विशेष चर्चा की थी कि कैसे कैसे हम इंसान की जोनी में पहुंचते हैं। देखिए, मनुष्य जोनी हमें मिली है कमाई करने के लिए। कमाई क्या एक्चुअली, देखिए, या तो हम पहले सकाम कर्म करें। देखिए, पाप कर्मों से तो पुण्य कर्म अच्छे हैं ना, लेकिन यहाँ आज हम जो असली कमाई की बात कर रहे हैं वो है आध्यात्मिक यात्रा, यानी परमात्मा की ओर चलना। देखिए, हमने आध्यात्मिक यात्रा पे भी इस बात पे चर्चा की थी। आज हम गुणों के आधार पर, देखिए, हम जितना जितना सतोगुण में रहते हैं, सतोगुण क्या है, सत्संग में रहते हैं, जितना जितना हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जितने जितने परमात्मा को पाने के लिए हम ज्ञान अर्जित करते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते भक्ति आरंभ हमारी हो जाती है, वही हमारी आध्यात्मिक कमाई है। वो हमारी आने वाले मनुष्य जोनी में सुरक्षित रहती है। अर्थात जैसे जैसे हम परमात्मा को पाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं, तो जितनी जितनी यात्रा हम एक मनुष्य जोनी में कर लेते हैं, एक तो हम अधोगति से बच जाते हैं, अर्थात नीचे की जोनियों में नहीं जाना पड़ता। दूसरा, पुनः हमें परमात्मा की व्यवस्था से कहो, प्रकृति की व्यवस्था से कहो, पुनः मनुष्य जोनी में ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं, ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म होता है, ऐसे गुरुजनों का संग मिलता है, अर्थात कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं कि वहां की गई आध्यात्मिक उन्नति हमें पुनः सहज ही मिल जाती है, और आगे की यात्रा, यानी कि आगे की आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने का एक अवसर मिलता है। तीसरी बात, देखिए, जो हमने जीरो, प्लस और माइनस से दिखाया ना, वो इसलिए समझाने की कोशिश की है कि हमें मनुष्य जोनी में अपने जीवन में, दिनचर्या में हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि देखिए, हमें माइनस की यात्रा नहीं करनी, अर्थात हमने ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो हमें माइनस में ले जाए। देखिए, हर आदमी अगर कोई भी व्यवसाय करता है तो कोई घाटा तो नहीं चाहता ना। देखिए, हर आदमी चाहता है ना मुझे व्यवसाय में लाभ हो। तो ऐसे ही आपको मनुष्य जोनी में भी ये सोचना चाहिए कि हमें जो मनुष्य जोनी मिली है इसमें हम कोई घाटा ना कर जाएं। अर्थात हमें हर कर्म करने से पहले, अर्थात अपनी दिनचर्या में हर क्षण इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा अगला कार्य या हमारा अगला कर्म हमें जीरो पे ही रखेगा, या प्लस में लेके जाएगा, या माइनस में ले जाएगा। अर्थात हमें अपना जीवन सुव्यवस्थित ढंग से जीने के लिए अपने प्रत्येक कर्म को इस ढंग से करना चाहिए कि हमारी यात्रा प्लस की ओर जाए। कुल मिलाकर देखिए, कमाई, खर्चा, ऋण और प्लस, जीरो और माइनस को हमने गुणों के साथ जोड़कर आप सभी भाई बहनों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमें रजोगुण में मर्यादा में रहना है, तमोगुण का संग बिल्कुल भी नहीं करना, केवल सतोगुण में रहते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलना है, ताकि परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते हम परमात्मा की हमें समझ आ जाए, परमात्मा को हमें पूरा ज्ञान मिल जाए, अर्थात परमात्मा के मार्ग पर चलते चलते एक दिन हमें परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाए और हम पूर्ण रूप से अधोगति से बच जाएं। तो आज के सत्संग को, आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर बात रख सकते हैं।
देखिए, मेरी कोशिश होती है कि साधारण शब्दों से या कुछ ऐसे वाक्यों से कि आपको बात शास्त्रों का ज्ञान समझ में आ जाए और हमारा मिला हुआ मनुष्य जोनी सार्थक हो, सफल हो और हम अधोगति से बच जाएं। आप सभी के जीवन में सत्संग बना रहे। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।